तो आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो अभी तक हमने जो तुम्हारा मॉडर्न वाला मॉडल था, क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, वहां से हमने ऑर्बिटल्स देख ली, उनके नोट्स देख लिए। ठीक है, हमने सब देख चुके। अब हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास चार तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। ठीक है, पहला तुम्हारा क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा तुम्हारा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा होता है तुम्हारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इन चारों क्वांटम नंबर का यूज करके हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में होगा या कौन सी शेल में होगा। ठीक है, और उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी और उसका स्पिन क्या होगा। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम और सब स्किप में एल से डिनोट किया जाता है। और स्पिन क्वांटम नंबर एम सब स्किप में एस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये है तुम्हारे नोटेशन फॉर द ऑल क्वांटम नंबर। अब बात कर रहे हैं कि जो वैल्यू ऑफ जो एम एल है। अब देखो, अब पहले एक एक अब तुमको हम पढ़ाएंगे सारे क्वांटम नंबर। उसको पढ़ाने से पहले तुमको एक चीज बता दें कि देखो क्या होता है ना, जो वैल्यू ऑफ एम एल होती है, एम एल मतलब की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो डेराइव्ड होती है फ्रॉम एल। फ्रॉम एल मतलब क्या, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आता है किससे, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये सारे क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, अगर हम रेस्पेक्ट एटम के रिस्पेक्ट में देखें तो हमारा पहले एटम होता है। ठीक है, तो एटम्स में होती है सेल्स। ठीक है, सेल्स यानी कि एन, जो एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, रिप्रेजेंट करता है सेल को। ठीक है, तो ये जो हमको एन से पता चलता है कि शेल कौन सी है, तो हम इसको एन, जो इसकी वैल्यू होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो एन इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जा सकती है। ठीक है, और जो वन होता है उस सेल का नाम देते हैं हम के शेल। ठीक है, एन इक्वल टू 2 वाले को देते हैं एल, एन इक्वल टू 3 वाले को एम, एन इक्वल टू 4 वाले को एन। ठीक है, ऐसे और आगे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सेल है, ठीक है, एन, अब एन से ही हम निकालेंगे क्या, एल। ठीक है, आगे हम देखेंगे एन से एल निकलता है। एल क्या होती है, सब सेल्स होती है। ठीक है, सब सेल्स के लिए जो एल की वैल्यू है वो 0 1 2 3 ऐसे करके n-1 तक वैरी करती है। तो जो एल इक्वल टू जीरो होता है वो, ठीक है, जो एल इक्वल टू जीरो होता है वो एस सब सेल दिखाता है। वन होता है पी सब सेल दिखाता है। ठीक है, टू वाला डी होता है, एफ वाला थ्री होता है। ऐसे ही आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब इसको 4 5 कर सकते हैं, या फिर एफ एस पी डी एफ जी एच आई जे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बट हमारे मतलब एस पी डी एफ इतने ही आइटम्स डिस्कवर्ड है, इनका यूज करके सारे आइटम्स हम शो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एल है जो तुम्हारा, ये क्या है, सबसेल दिखाता है। ये आता आता कैसे, एजीमुथल क्वांटम नंबर से। ठीक है, और इसी एजीमुथल क्वांटम नंबर का यूज करके हम निकालेंगे कि कौन सी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो हम निकालेंगे उससे क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि ऑर्बिटल कौन सी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एल था, ये तुम्हारा आया सबसेल। अब ये एस सबसेल है, इसकी ऑर्बिटल कौन कौन सी होंगी, पी सबसेल है, उसकी कौन कौन सी ऑर्बिटल होंगी, तो तुमको बताता है ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद ऑर्बिटल में तुम्हारा दो इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होते हैं एक ऑर्बिटल में। तब वो स्पिन क्वांटम में बताता है कि वो उसका स्पिन कैसा होगा, मतलब वो +1/2 होगा या -1/2 होगा, मतलब अप स्पिन होगा या फिर डाउन स्पिन होगा। ठीक है, यानी कि ये सारे क्वांटम नंबर क्या है, इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, तो एटम होता है, एटम में शेल होती है, सेल में सब शेल होती हैं, सब सेल्स में ऑर्बिटल्स होती हैं, और ऑर्बिटल्स में उस इलेक्ट्रॉन के स्पिन होता है। ठीक है, इतने इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन को हम क्वांटम नंबर्स के टर्म में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सारे क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे। तो पहले तुम्हारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। अब देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको बताता क्या है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये सेल्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सेल्स। सेल कौन कौन सी होती है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ऐसे जितना ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है सेल ऑफ के एल एम एन। ठीक है, एटम की। अब ये तो हो गया कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ वेरी करती है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक वेरी कर सकती है। मतलब 1 2 3 4 5 6, अगर हम बोले कि देयर आर हाउ मेनी शेल्स इन एन एटम, तो नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगी, इन्फिनिटी सेल्स होती हैं। मगर अगर पूछे कितनी ऑक्युपाइड होती हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ऑक्युपाई होती है, मतलब। ठीक है, मगर होती कितनी, इन्फिनिटी सेल्स होती हैं। ठीक है, तो जो एन इक्वल टू 1 है उसको हम के बोलते हैं। एन इक्वल टू 2 होता है, ये एन इक्वल टू 2 है, इसको एल बोलेंगे। एन इक्वल टू 3 वाले को एम बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे सो ऑन। ठीक है, ये तुम्हारा ये तुम्हारा एटम मैंने बना रखा है, ये एटम है, ये तुम्हारी क्या है, एन इक्वल टू 1 वाली सेल है, ये एन इक्वल टू 2 है, ये एन इक्वल टू 3, मतलब पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, ऐसे तुम्हारा ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो। तो तुम्हारा हो गई 2 पॉइंट की, तो रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा इसको, और वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है। अब तीसरा पॉइंट कि हमको इससे पता क्या चलता है, मतलब एन से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम एल से निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे किसी भी शेल में। ठीक है, अगर तुमसे बोला जाए कि एन इक्वल टू 1 है, उसमें था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो तुम इस फॉर्मूले का लगाओगे 2n स्क्वायर।
इसे तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल बता सकते हो कि मतलब पहली वाली शेल में कितने होंगे, दूसरे वाले में कितने होंगे, तीसरे वाले में कितने होंगे। तो देखो जैसे हमारा के है, ठीक है, तो के लिए एन इक्वल टू क्या होगा, 1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 2n स्क्वायर, यानी 2 × 1 का होल स्क्वायर कितना गया, 2 इलेक्ट्रॉन। फॉर एन इक्वल टू 2, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 × 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना गया, 8 इलेक्ट्रॉन। एन इक्वल टू 3, 2 × n का स्क्वायर इक्वल टू कितना गया, 18 इलेक्ट्रॉन। एन इक्वल टू 4, यानी 2 × n स्क्वायर इक्वल टू कितना गया, 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगली वाले में 8 होते हैं, फिर 18 होते हैं, फिर 32 होते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा आगे की कौन से शेल में कितने टॉन्स होते हैं, ठीक है। अब तो चौथी बात, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी हो जाएंगी किसी भी शेल में, n स्क्वायर हो जाएंगी ना, क्योंकि एक में कितना रखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी अगर n स्क्वायर ऑर्बिटल्स हैं तो इसका 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होगा, 2n स्क्वायर, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, n स्क्वायर, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले तुमको एग्जैक्ट याद रखने, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में। बताओ ये तुम्हारी एल शेल है, बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल होंगे या फिर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो चौथा तुम्हारा फॉर्मूला हो गया जो एन से रिलेटेड है। एन क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड, कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन शेल बता सकते हैं। मतलब चौथा पार्ट है कि हम और क्या बता सकते हैं, तो हम बता सकते हैं एनर्जी। इट इज अबाउट द साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो तुमने क्या पढ़ा है, Rn, ये तुम्हारा nth ऑर्बिट है, यानी n शेल है। उसके लिए तुम्हारे रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, n² / z a0, ठीक है। यहाँ पे z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, a0 क्या होता है, बोर रेडियस, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, a0 इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर, ठीक है। और हम क्या बता रखते हैं, एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला भी तुमने पढ़ा, -13.6 Z² / इलेक्ट्रिक वोल्ट, ठीक है, माइनस का। ये तुम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज करके किसी भी शेल की एनर्जी और उसका रेडियस बता सकते हो, यानी उसका साइज बता सकते हो कि उसका क्या साइज होगा, ठीक है। तो सिक्स छठी चीज हमने क्या पढ़ी, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, NH/2 पाई, ठीक है। तुमने क्या पढ़ा कि जो हर एक जो तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम होता है ना एटम में, वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। एन की वैल्यू चेंज करोगे तो तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम बदल जाएगा, ठीक है। बट वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, NH/2 पाई का। कोई भी चीज क्वांटाइज तब होती है जब वो किसी भी इंटीजर की इंटीग्रल मल्टीपल होती है, मतलब एन की वैल्यू चेंज करते जाओ, एंगुलर मोमेंटम आते जाएंगे, ठीक है। तो तुम्हारा हो गया एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, NH/2 पाई। ये भी तुमने बोर्ड के पोस्टुलेट में पढ़ा था। फिर आते हैं टोटल नंबर ऑफ नोट्स, ये भी तुमको मैंने कल बताया था जब तुमको नोट्स वाले सब सिखाए थे। टोटल नंबर ऑफ नोट कितने होते हैं, n-1, ठीक है। तो ये इतने फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो तुमको दो चीज पहले दिया रखनी है कि दिखाता क्या, हमको शेल बताता है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या बताता है, वैल्यूज की कहाँ से कहाँ वेरी करती है। फिर ये तुम्हारा कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे किसके सेल में, तुम 2n² से निकाल लोगे, ऑर्बिटल n² से निकाल लोगे। एनर्जी का तुमको फॉर्मूला पता है, रेडियस का तुमको फॉर्मूला पता है ऑलरेडी, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, टोटल नंबर ऑफ नोट्स का भी फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मैंने ये सारे तुमको एक पास लिख के दे दिए ताकि तुमको क्या रहेगा, तुम्हारा रिवाइज भी हो गया और तुमको याद भी रहेगा, ठीक है, कि एन से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब हम आते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सब शेल, ठीक है। जैसे वहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल रिप्रेजेंट करता है, वैसे एजिमुथल क्वांटम नंबर सब शेल बताता है। पहले शेल होगी, शेल के अंदर क्या होंगे, सब शेल्स होगी। तो सब शेल कौन होती है, SPDF, ठीक है। आगे और बढ़ा सकते हैं IJK, LMN, ठीक है, बट इसकी नीड पड़ती नहीं, SPDF से हमारा काम चल जाता है, ठीक है। तो SPDF, ठीक है, ये क्या है, सब सेल्स हैं, ठीक है। तुमको वर्ड्स क्लियर होने चाहिए कि हाँ शेल क्या होती है, सब शेल क्या होती है, ठीक है। तो इसकी जो सबशेल है तुम्हारा, ये आ गई एसपीडीएफ। अब तुम्हारा जो वैल्यू ऑफ एल है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये वेरी कहाँ से कहाँ वेरी करता है, ठीक है। तो ये वेरी करता है 0 से n-1 तक, ठीक है। तो मैंने तुमको क्या बताया था, उसका यूज करके हम एजिमुथल क्वांटम नंबर ड्राइव करेंगे। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 to n-1। एल इक्वल टू 0 होता है, वो रिप्रेजेंट करता है एस सबशेल। एल इक्वल टू 1 होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है पी सबशेल। जो एल इक्वल टू 2 होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है डी सबशेल। एन एल इक्वल टू 3 होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है एफ सबशेल, ठीक है। तो ये तुम्हारे होगा कि जो हर एक तुम्हारा जो एल की वैल्यूज है वो कौन कौन सी सबसे रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे हमने वहां पे देखा था, तो n = 1 है, वो के रिप्रेजेंट करती है, n = 2 एल रिप्रेजेंट करता है। वैसे यहाँ पे एल भी हर एक सबसेल रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, जिसके लिए हमने एल की वैल्यू दे दी कि हाँ ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमने दे दी इंटीजर्स के टाइप में, ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट, इट टेल्स अबाउट, ये तुमको क्या बताता है, ठीक है, तुमको याद होना चाहिए कौन क्या बताता है। तो वो तो उसने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुमको बताता है साइज एंड एनर्जी, ठीक है। और जो तुम्हारा ये होता है मतलब क्वांटम नंबर, ये बताता है कि 3D शेप ऑर्बिटल का क्या होगा, ठीक है। जो ऑर्बिटल्स होंगे उनका 3D शेप क्या होगा, यानी तुम्हारी सबसेल्स होंगी उनका शेप क्या होगा।
तो तुम्हारी जो एस होता है, ठीक है, एस जो एस ऑर्बिटल होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, ठीक है, ये भी तुमको मैं दिखाया था। और तुम्हारी पी ऑर्बिटल होती है कैसी, डम्बल शेप होती है, ठीक है। जो तुम्हारी डी की ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है, डी सबशेल होगी, उसके अंदर डी की ऑर्बिटल्स होंगी, तो डी की ऑर्बिटल्स होती हैं वो डबल डम्बल होती हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ। ये तुमको क्या बताता है, शेप ऑफ द सबशेल, कि सबशेल का शेप कैसे होगा, ठीक है। अब देखो एल से कौन कौन से फॉर्मूला तुम्हारे रिलेटेड थे, तो तुम्हारे जितना भी तुम्हारा एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है नहीं एल, उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, एंगुलर नोड्स किसी भी ऑर्बिटल में। और टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होते हैं, एन माइनस एल माइनस वन, ठीक है, ये तुमको मैंने कल बताया था सब, ठीक है। और तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होते हैं, एंगुलर प्लस रेडियल दोनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा एन माइनस वन, ठीक। जैसे तुमने वहां पे देखा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऐसे ही एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, वो तुम्हारा क्या था, वो तुम्हारा शेल था, उस शेल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था। अब ये एंगुलर मोमेंटम किसका, ऑर्बिटल का। अगर तुमसे पूछे कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो तुम्हारा एस है, पी है, डी है, एफ है, तो इनकी जो ऑर्बिटल्स होंगी उनसे कौन सा एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है एच अपॉन टू पाई रूट ऑफ एल, एल प्लस वन, ठीक है। वहां भी क्या होता था, एन एच अपॉन टू पाई, तो ये चीज तो सेम है एच अपॉन टू पाई, पर यहाँ पे एन की जगह पे किसके टर्म आएंगे, एल के, एल वाले टर्म आएगा, वो क्या होगा, रूट ऑफ एल मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस वन, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तुमको याद होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे अगर आएगा तो ये तुम्हारे इतने तुम्हारे टर्म्स हो गए जो रिलेटेड होते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर से, ठीक है। हमने पहले रिप्रेजेंट देख लिया कि रिप्रेजेंट करता है सबशेल को, फिर इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है, ठीक है। फिर ये तुम्हारा जो एल इक्वल टू जीरो एस को दिखाता है, वन तुम्हारा पी को दिखाता है, टू तुम्हारा डी को दिखाता है, थ्री तुम्हारा एफ को दिखाता है। फिर हमने देखा कि क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दिखाता है, तो ये बताता है कि शेप ऑफ द ऑर्बिटल कैसा है, ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड जो हमारे फॉर्मूले थे, एक तुम्हारा एंगुलर नोट्स, रेडियल नोट्स एंड टोटल नंबर ऑफ नोट्स एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हमने देख लिए। ठीक है, अब हम आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसका सिंबल क्या होता है, एम और सब स्क्रिप्ट में एल, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आता है, तो हमने पहले शेल देखा, शेल के अंदर सब शेल देखी, तो ये बताएगा ऑर्बिटल्स की कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, ठीक है। ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कौन सी ऑर्बिटल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो रिप्रेजेंट क्या करता है, ऑर्बिटल ऑफ सब शेल, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है, तो इसकी वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पहले हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू वेरी कर रही थी वन टू इनफिनिटी, फिर उससे हमने निकाला एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू वेरी करती है जीरो टू एन माइनस वन। अब एजिमुथल क्वांटम नंबर आ गया, अब एजिमुथल क्वांटम नंबर का यूज करेंगे हम, तो हम निकालेंगे क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि क्या होता है एम एल, ठीक है, जिसकी वैल्यू वेरी करती है माइनस एल टू प्लस एल, ठीक है। तो फॉर एस सबसेल के लिए हमने क्या देखा था, एल की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। अगर इसके लिए हम एम एल की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगी, जीरो, ठीक है, यानी कितनी ऑर्बिटल होंगी, एक ऑर्बिटल होगी, ठीक है, जितने नंबर आएंगे उतने ऑर्बिटल्स होंगी। पी वाली सबसेल है, ठीक है, पी वाली सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, वन, तो एम एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एल टू प्लस एल, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, माइनस वन टू प्लस प्लस वन, यानी कि माइनस वन, जीरो और वन, यानी कितने ऑर्बिटल्स हो गई, तीन ऑर्बिटल्स। और डी के लिए वो देखा है तो एल की वैल्यू क्या होगी, टू, यानी इसकी वैल्यू कहाँ से क्या वैरी करेगी, माइनस टू टू प्लस टू, यानी माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू, यानी कितने ऑर्बिटल्स हो गई, फाइव ऑर्बिटल्स। एफ के लिए देखा जाए तो एल इक्वल टू क्या होगा, थ्री, एम एल की वैल्यू कहाँ से वैरी करेगी, माइनस थ्री टू प्लस थ्री, यानी ऑर्बिटल्स कितने होंगी, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री, यानी कितने होगी, सेवन, ठीक है। यानी तुमको यहाँ से पता लग गया कि तुम्हारा एस होता है, ठीक है, उसमें एक ऑर्बिटल होती है, पी वाले में तीन ऑर्बिटल्स होती हैं, डी वाली सबशेल में पांच ऑर्बिटल्स होती हैं, और एफ वाली ऑर्बिटल्स में कितनी होती हैं, सात ऑर्बिटल्स होती हैं। अब देखो इसको जो हमने ऐसे वेरी करके दिखाया, अब हम इसके लिए फॉर्मूला भी सोच सकते हैं। देखो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, माइनस एल टू प्लस एल, यानी पहले माइनस एल टू जीरो, उसके बाद यहाँ पे प्लस एल प्लस एल, यानी यहाँ से यहाँ तक कितने कितने होंगे, एल, यहाँ से यहाँ तक कितने होंगे, एल, ठीक है, मतलब तो ये और ये एल प्लस एल कितना हो गया, ट्वेल्व ऑर्बिटल, और तुम्हारा एक जीरो कितना होगा, ट्वेल्व प्लस वन, कितना फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए यही तुम्हारा फॉर्मूला होता है, देखो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होंगी इसी के सबशेल में, ट्वेल्व प्लस वन, ठीक है। तो एल का यूज करके हम बता रखते हैं कि कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, तो ये कितने ऑर्बिटल्स हैं, सबशेल में। और जो हमने एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला देखा था वो किसकी ऑर्बिटल्स थी, किसी भी शेल की, ठीक है, ये किसकी है, सबशेल की ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम डायरेक्ट भी डाल के निकाल सकते हैं, एल इक्वल टू, तो जीरो डालोगे तो वन आ जाएगा, वन डालोगे तो थ्री आएगा, टू डालोगे तो फाइव आएगा, और थ्री डालोगे तो सेवन आएगा, ठीक। तो तुम्हारी आगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखो एक ऑर्बिटल होता है वो कितना इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हमको यहाँ से पता क्या चल रहा है, ऑर्बिटल। तो जो एक ऑर्बिटल होता है वो
एक ऑर्बिटल में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट, अब पांचवा पॉइंट हो जाए तुम्हारा, अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने पड़े किसी भी ऑर्बिटल में, तो देखो तुम्हारे पास ऑर्बिटल्स कितनी है, 12+1, और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ 12+1, ठीक है, सिंपल। अब देखो, अब तुम्हारा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये बताता क्या है, ठीक है। इट टेल्स अबाउट द स्पेशियल ओरिएंटेशन, ठीक है। 3 डायमेंशन में स्पेशियल ओरिएंटेशन क्या होगी, मतलब स्पेस में ये कैसे अलाइंड होगा, ये हमको बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो जो तुम्हारा एस है, तो हमने देखा एस के लिए जो तुम्हारा एम की वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी, ठीक है, तो इसको हम दिखाते हैं 0 से। जो तुम्हारा पी है, उसके लिए वैल्यू कहाँ 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 थी, -1 to +1 आई थी, क्योंकि एल की वैल्यू क्या होती है पी के लिए, एल की वैल्यू क्या होती है इसके लिए, 1 होती है, इसीलिए वैल्यू कहाँ -1 से +1, ठीक है। ऑर्बिटल्स को मैसे दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं -1, इसको 0, इसको +1, ठीक है। देखो इसको मैसे दिखा सकते हैं और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 1 0 -1, ठीक है। ये दोनों ही सही है, बट ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम 0 1 -1, ये गलत है, ठीक है। बट इसका हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, एस होता है वो कैसा ऑर्बिटल होता है, स्फेरिकल होता है, इस तरह का, ठीक है। तो इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये नॉन डायरेक्शनल होता है, ये तुमको ऑलरेडी मैं कल बता चुका हूँ, ठीक है। तो नॉन डायरेक्शनल होता है। अब अगर पी की बात करें, ठीक है, तो पी तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारी पी की 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है। एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड। तो मान लो ये पी एक्स है तो ये पी वाई होगा, तो मान लो ये पी जेड होगा। या फिर ऐसे ले सकते हैं कि ये मान लो पी जेड है तो ये पी वाई होगा, तो ये पी एक्स होगा, मतलब ऑर्डर हम उल्टा कर सकते हैं, दोनों सही है, बट ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पी एक्स है फिर पी जेड है फिर पी वाई है, ये गलत हो जाएगा। तो हमारी 3 ऑर्बिटल होती है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। जो पी एक्स होती है वो अलोंग द एक्स एक्सिस होती है, जो पी वाई होती है वो अलोंग द वाई एक्सिस होती है, ठीक है, डम्बल शेप। और तुम्हारा जो पीरियड होती है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग होती है। ये तुम्हारी हो गई क्या, ये तुमको क्या बताया इसने, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमको ये वैल्यू पता चली, इससे हमको क्या पता चला, ओरिएंटेशन पता चलेगी स्पेस में कैसे ओरिएंटेड है वो। अब बात करने का डी ऑर्बिटल्स की, तो हमने क्या देखा, जो डी था, डी के लिए तुम्हारा क्या था, एल की इक्वल टू क्या था 2, यानी इसके लिए एम एल की वैल्यू कहाँ से क्या हमारी करेगी, -2 to +2, ठीक है। यानी या तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 1 0 -1 -2, ठीक है, या तो हम ऐसे लिखते हैं कि -2 -1 0 1 2, दोनों ही क्या है, सही है। बस ऑर्डर अलग नहीं करना है, ऐसा नहीं कि पहले -2 लिख रहा है फिर 0 लिख दिया फिर -1 लिख दिया फिर 1 लिख दिया, 2 लिख दिया 1 लिख दिया, ये गलत है। हमको ऑर्डर हम बता सकते हैं कि मतलब पहले -2 से स्टार्ट करें या +2 से स्टार्ट करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हारा ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल्स के लिए वैल्यू ऐसे वेरी करती है। तो तुम्हारा जो डी होती है 5 ऑर्बिटल्स होती है, तो हम दिखाते कैसे हैं, इनका नाम होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हमने क्या कल भी पढ़ा था जब हमने सारी ऑर्बिटल्स पढ़ी थी, नोडल प्लेन्स पढ़े थे, ठीक है। तो जो डी एक्स वाई होती है वो एक्स वाई प्लेन में होती है, और एट द 45 डिग्री एक्स होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा है। तो डी वाई जेड होगी वो वाई जेड प्लेन में होगी, जो डी एक्स जेड होगी वो एक्स जेड प्लेन में होगी। जो डी एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर होती है वो भी तुम्हारी एक्स वाई प्लेन में ही होती है, बट क्या होता है, ये अलॉन्ग द एक्सिस होती है, ठीक है। जो तुम्हारी ये थी तीनों, ठीक है, थी एक्सिस के बीच में थी, देखो, ठीक है, ये एक्सिस है ये एक्सिस इसके बीच में 45 डिग्री पे। बट ये डी एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर क्या होती है, अलॉन्ग द एक्सिस होती है। जो डी जेड स्क्वायर होती है वो अलॉन्ग द जेड एक्सिस होती है, और बीच में क्या होता है, एक रिंग होती है, ठीक है। तो हमने इसके कल नोडल प्लेन्स पढ़े थे, ठीक है। तो ये हमारी 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो हम डी ऑर्बिटल्स को हम पहले हो गया, एक को बोल सकते हैं डी एक्स वाई, तो वाई जेड, ठीक है। बीच वाला क्या होता है डी जेड स्क्वायर, ये होता है एक्स जेड, ये होता है एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर, ठीक है। अब इस ऑर्डर को हम फ्लिप कर दें, यानी इसको इधर ले आए, ठीक है। तो पहले ये लिखेंगे फिर तो ये लिखा फिर ये, तो यही रहेगा, ये इधर चला गया इधर चला गया, यानी ऑर्डर को हम क्या कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन हो गया डी ऑर्बिटल्स का। यही तुम्हारा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था उसने तुमको क्या क्या बताया, उसने तुमको बताया कि ये तुमको बताएगा मतलब 3 डायमेंशन में कैसे वो ऑर्बिटल्स अरेंज्ड हैं, ठीक है, मतलब उनकी डायरेक्शंस क्या है। ये हमको हेल्प करता है किसी भी बॉन्ड के फॉर्मेशन में, ठीक है। और उससे हमको क्या पता चला कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगी, ठीक है, हमने ये फॉर्मूला देखा। और हमको पता चला कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है, -L to +L, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। अब हम देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसका रिप्रेजेंट करते हैं एम, और सब इसके इसमें क्या होता है एस, ठीक है, एम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्या होता है ना, जैसे तुम्हारा सन है, ठीक है, उसके अराउंड अर्थ क्या करती है, एक तो ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, प्लस अपने वो स्पिन पर भी, मतलब अपनी ही एक्सिस के अलॉन्ग भी रोटेट करती है, ठीक है, 2 रोटेशन होते हैं। तो वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तुम्हारा न्यूक्लियस के अराउंड भी रिवॉल्व करता है, और प्लस अपनी स्पिन पर भी रिवॉल्व करता है, ठीक है, अपनी अपनी ही एक्सिस के अलोंग भी रिवॉल्व करता है। तो उसी की वजह से आता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है।
ये हमको स्पिन क्वांटम नंबर का क्या क्या बताता है कि डायरेक्शन ऑफ द स्पिन क्या है, ठीक है। ये हमको क्या बताएगा कि स्पिन की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। कि मतलब स्पिन एक होता है, देखो एक होता है स्पिन अप, एक होता है स्पिन अप, ठीक है। जैसे इसको मतलब ऊपर से एरो करके दिखा दिया हमने, एक होता है स्पिन डाउन, ठीक है। दो तरह की स्पिन पॉसिबल होती है। तो जो स्पिन अप है, ठीक है, वो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं +1/2 से, मान लो। तो स्पिन डाउन हो जाएगी -1/2, ठीक है। और देखो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि स्पिन अप को हम -1/2 मानेंगे तो वो +1/2 होगा, मतलब एक +1/2 होता है और एक -1/2 होता है, ठीक है। तो किसी को भी हम कुछ भी मान सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। यही तुम्हारा जो एक ऑर्बिटल होती है, ठीक है, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो एक का स्पिन अप होगा तो दूसरे का स्पिन क्या होता है, डाउन होता है। तो चाहे तुम इसको +1/2 मानोगे, अगर तुम इसको +1/2 मानोगे तो ये तुम्हारा -1/2 हो जाएगा। अगर तुम इसको -1/2 मानोगे तो ये तुम्हारा +1/2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसको क्या मानते हो। ये तो मतलब एक टाइप से अजम्पशन है, मतलब नंबर्स हैं, तो हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। बट हमको ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों का +1/2, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दोनों का क्या होता है, को सारे क्वांटम नंबर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया स्पिन बताती है कि कौन सा स्पिन है उसका। इसका जो थर्ड पॉइंट है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। पहले हमने एंगुलर मोमेंटम देखा, फिर हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देखा। ऐसे ही तुम्हारा तीसरा होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, h/2 पाई, देखो तुम्हारा सेम चीज है, और रूट में आ जाता है S+1। यहाँ पे S क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ स्पिन। अब देखो टोटल नंबर ऑफ स्पिन निकालते कैसे हैं। मान लो तुम्हारा ये एग्जांपल मैंने रखे हैं ये वाला, ठीक है। तो देखो इसके लिए मैंने मान लिया +1/2 है, आप स्पिन के लिए +1/2 है, ठीक है। यानी इसके लिए कितना हो जाएगा, -1/2। इसके लिए कितना हो जाएगा, +1/2। इसके लिए कितना हो जाएगा, -1/2। इसके लिए कितना हो जाएगा, प्लस का 1/2। अब क्या करो, सारों को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा नेट जीरो हो जाएगा, ये तुम्हारा नेट जीरो हो जाएगा, ये नहीं बचेगा कितना, 1/2। हमारे एस कितना आ गया, 1/2। हमारा ये था, यहाँ पे देखो सारे क्या है अप स्पिन। अब चाहे तुम इसको +1/2 मान लो, चाहे तुम इसको -1/2 मान लो, यानी कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1/2, 1/1/2 मैंने कितना आ जाएगा, 3/2, ठीक है। मैंने मान लो प्लस मान लिया, ठीक है, तो कितना आ गया, प्लस का 3/2, ठीक है। तो ऐसे तुम क्या निकालोगे, ये तुम्हारा आगे क्या, टोटल नंबर ऑफ स्पिन, ये एस की वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसे हम स्पिन काउंट करते हैं। तो एस की वैल्यू यहाँ तुम इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो तुमको स्पिन एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो अभी तक हमने जो पढ़ा, देखो इसको जरा हम तुमको करके दिखाते हैं। जैसे मतलब तुम्हारा n = 3 है, तुमको थोड़ा मतलब विजुलाइज कराते हैं। अगर n = 3 है तो n = 3 के लिए एल की कौन कौन सी वैल्यू होंगी, 0, 1, 2। अब 0, 1, 2 है, मतलब जीरो का मतलब क्या होता है, एस होगी, पी होगी, डी होगी। यानी तुम्हारा जो थर्ड शेल होती है, थर्ड शेल मतलब KL, M, एम शेल। एम शेल में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं और सब शेल्स होती हैं, तीन सब शेल होती हैं, S, P, D, ठीक है। और तुमको क्या पता है कि जो एस होता है उसमें कितनी ऑर्बिटल होती है, एक ऑर्बिटल। पी होता है, कितनी ऑर्बिटल होती है, तीन ऑर्बिटल। डी कितना होता है, पांच ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये तुम्हारे ऑर्बिटल्स आ गए। अब हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक अप स्पिन, एक डाउन स्पिन, ठीक है। यानी तुम ऐसे रिलेट कर सकते हो कि तुम कैसे एन से तुम कैसे MS पर पहुंचोगे, ठीक है। तो एक तो तुम डायरेक्ट मतलब जैसे तुमको मैंने फॉर्मूला सिखाया ना, कि जैसे मैंने तुमको बताया कि बताओ तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने तुमको बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर तुमको बताने, अगर तुमको मान लो तुमको मान लो n = 3 में इलेक्ट्रॉन बताने थे, तो तुमको फॉर्मूला क्या आता था, 2n², यानी 3 2 × 3 3 9 कितना गया, 18। एक तो तुम फॉर्मूला से निकाल सकते हो। अब देखो अगर बेसिक से हम करने जाते तो फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए ताकि तुम जल्दी से क्वेश्चन कर पाओ। बट ऐसे भी देख सकते हो, एन के लिए क्या था, एल की वैल्यू 0, 1, 2 था, ठीक है। और तुम्हारा जो L = 0, एस होता है एस ऑर्बिटल, ये होता है पी होता है डी। तो इसके लिए तो ये ठीक है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने आ गए, 9 ऑर्बिटल्स आ गए, ठीक है। अब 9 ऑर्बिटल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, यानी 2 9 × 18, ठीक है। तो तुम बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो, बट तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2n², ठीक है। तो अभी तक हमने जितने क्वांटम नंबर पढ़ा, तो अब तुम थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो कि हम कैसे पहुंचते हैं एक एक क्वांटम नंबर से दूसरे क्वांटम नंबर पे। अब हम क्या करेंगे, जितने हमने क्वांटम नंबर पढ़ा मैंने उन सारों को एक पास में लिख दिया, ठीक है। तो जो तुमको फॉर्मूले हैं वो तो तुमको सारे याद ही रखे, जितने जितने क्वांटम नंबर से रिलेटेड मैंने सारे फॉर्मूले तुमको बताएं, सारे फॉर्मूले तुम्हारे टिप पे एकदम रटे होने चाहिए। बट कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो तुमको जरूर याद होने पता होनी चाहिए। जैसे एक चीज ये कि वो क्या डिटरमाइन करता है, ठीक है। मान लो तुमको चार ऑप्शन दे देगा कि हाँ ये चीज है, बताओ क्या डिटरमाइन करती है, ठीक है। यानी क्या डिटरमाइन करती है वो तुमको जरूर याद होना चाहिए अच्छे से। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। और डिटरमाइन क्या करता है, साइज एंड एनर्जी। अच्छे से याद होना चाहिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको साइज बताता है और एनर्जी बताता है, ठीक है। वेरी कहाँ से कहाँ का करता है, 1 2 लेके इन्फिनिटी, ठीक है। फिर एजिमुथल क्वांटम नंबर तुम्हारा एल होता है, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। डिटरमाइन क्या करता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, एकदम क्लियर क्रिस्टल याद होना चाहिए कि शेप ऑफ ऑर्बिटल बताएगा, कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 to n-1,
फिर आता है तुम्हारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो एल से डिनोट करते हैं। ये डिटरमाइन क्या करता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन द स्पेस। ठीक है, क्या डिफाइन करता है, स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन द स्पेस। अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। वरी कहाँ से कहाँ करता है, -L2 + L। फिर तुम्हारा आता है स्पिन क्वांटम नंबर जो डिटरमाइन क्या करता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैसी स्पिन है, इसकी वैल्यू क्या होती है, या तो +1/2 या तो -1/2। ठीक है, तो अब हमने सारे तुम्हारे जितने भी तुम्हारे क्वांटम नंबर थे सारे अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो तुम्हारा क्वेश्चन है जे एडवांस 2014 का, ठीक है। उन्होंने क्या बोल रखा है, बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ जिसके लिए जो क्वांटम नंबर होगा एन की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। मॉड ऑफ एम एल की वैल्यू +1 होगी और एम एस की वैल्यू -1/2 होगी, ठीक है। ये यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, एम एल का मॉड, ठीक है। एम एल का मॉड 1 होना चाहिए, मतलब क्या एम एल है, एम एल की वैल्यू जो तुम्हारा +1 भी रखती है और -1 भी रखती है, क्योंकि मॉड के अंदर डालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो n = 4 है। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, अगर n = 4 है, एम एल की वैल्यू 1 है, देखो n = 4 है, तो एल की वैल्यू क्या होंगी, 0, 1, 2, 3, ठीक है। इससे मिलेगी हमको क्या, एस, इससे मिलेगा पी, इससे मिलेगा डी, इससे मिलेगा एफ सब सेल। अब इसमें कितनी ऑर्बिटल होती हैं, एक ऑर्बिटल होती है। इसमें कितनी ऑर्बिटल होती हैं, 3 ऑर्बिटल्स होती हैं। इसमें कितनी होती हैं, 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। इसमें कितनी होती हैं, 7 ऑर्बिटल्स होती हैं। अब हर एक ऑर्बिटल में इसमें तो जीरो शुरू होता है, ये -1 से 0, 1, ये क्या होगा, -2, -1, ठीक है, ऐसे 0, 1, 2, या -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ठीक है, 7 ऑर्बिटल। अब देखो उसमें क्या बचा था कि n = 4 हो, तो n = 4 हो, एम एल की वैल्यू 1 हो या फिर -1 हो, क्योंकि मॉड ऑफ एम एल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी यहाँ से तुमको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ से तुमको कितना मिलेगा, एक, दो, 2 ऑर्बिटल मिल गई। और तुम्हारे यहाँ से कितने मिलेंगे, 2 यहाँ से मिल गई, ठीक है। यहाँ से कितने मिलेंगे, 2 यहाँ से मिल गई। यानी कितने होंगे, 2, 2, 4, 2, 6, यानी 6 ऑर्बिटल्स हो गई, ठीक है। मगर उसने बोल रखा है कि एम एस की वैल्यू सिर्फ -1/2 है, ठीक है। यानी एक ऑर्बिटल में कौन कौन से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक का +1/2 होता है, एक का क्या होता है, -1/2 होता है। यानी कि 6 ऑर्बिटल्स हैं, यानी इसमें होंगे 12 इलेक्ट्रॉन 6 ऑर्बिटल में। मगर तुमको जो इलेक्ट्रॉन होंगे विद द 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, +1/2 से, और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे -1/2 से। यानी आंसर क्या हो गया तुम्हारा, 6, ठीक है। ये तुम्हारा जे एडवांस 2014 का क्वेश्चन है। अब देखो जैसे क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद n = 5, ठीक है। ये तो तुम्हारा फॉर्मुला बेस्ड है, n = 5 है, ऑर्बिटल्स पूछिए यानी n², यानी कितना आ जाएगा, 25 आंसर हो गया। जे में 2016 का क्वेश्चन है। 5 सेकंड लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अगर तुमको फॉर्मुला याद होगा, अगर तुमको फॉर्मुला नहीं याद है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, देखो n = 5 है, यानी एल की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये तुम्हारा एस होगा जिसकी ऑर्बिटल्स कितने होंगे, अब तो एल की वैल्यू पता है, तो 12 + 1 से ऑर्बिटल्स निकालोगे, जिसमें कितना आएगा, एक ऑर्बिटल, इसमें कितना आएगा, 3 ऑर्बिटल, इसमें कितना आएगा, 5 ऑर्बिटल, इसमें कितना आएगा, 7 ऑर्बिटल। इसके लिए लगाओगे तो कितना आएगा, 9 ऑर्बिटल, ठीक है। सारे को जोड़ दो, 9, 1, 10, 10, ये कितना होगा, 18, 7, 25, ठीक है। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, या तो तुमको n² वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो जी में 2019 का है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विद n = 5 एंड एम एस +1/2। अब देखो इसमें बहुत सारे क्वांटम नंबर नहीं दे रखे हैं, इसलिए अब मैं इसको बेसिक से, मतलब ऐसे नहीं करूंगा कि n = 5 लिखूंगा, फिर उसके लिए एल की वैल्यू निकालूंगा। इतना बहुत करने की जरूरत नहीं है, हमको पता है n = 5 है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, वो होंगी n², ठीक है, यानी 25 ऑर्बिटल्स होंगी। उसने बोला है जो एम एस की वैल्यू है उसकी +1/2 होना चाहिए। ऑर्बिटल्स तुमको 25 पता चलेंगे, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक का +1/2, एक का -1/2। यानी अगर 25 ऑर्बिटल्स हैं तो उसमें 25 ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिसके लिए एम एस की वैल्यू क्या होगी, +1/2, और 25 ऐसे होंगे जिसकी वैल्यू क्या होगी, -1/2। यानी तुम्हारा आंसर क्या गया, 25, ठीक है। अब इसके लिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि एल बनाएंगे फिर एसपीडीएफ बनाएंगे, तो इतना ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना होता है, ठीक है।